आईपीएल 2023 को अब पूरे 2 हफ्ते का समय बीत चुका है और वक्त बहुत ही तेजी से गुजर रहा है। खैर, कुछ बड़ी इंजरी अपडेट्स निकल करके आई थी, तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी फटाक से एक वीडियो बनाकर आपको वो सारी इंजरी अपडेट्स दे देता हूं। बिकॉज ना सिर्फ आईपीएल 2023 बल्कि आने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए भी ये बड़ी अपडेट है। तो बिना देर किए फटाक से वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी इंजरी अपडेट खुद बीसीसीआई ने 2 खिलाड़ियों की अपडेट दी है। एक है कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और दूसरे मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। और बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज करके दोनों खिलाड़ियों की इंजरी और सर्जरी की अपडेट दी है। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह के बारे में बीसीसीआई ने बताया है कि जसप्रीत बुमराह की 6 हफ्ते पहले सक्सेसफुली सर्जरी हो गई थी न्यूजीलैंड में और उसके बाद से थैंकफुली वो अभी तक पूरी तरीके से पेन फ्री हैं और अपना रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करने के लिए अब वो फ्राइडे को नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर पहुंच गए हैं और वहां पर उनका रिहैब होगा। और इसके बाद फैंस ये उम्मीद जरूर जता रहे हैं कि जो आने वाला 50 ओवर का वर्ल्ड कप और उससे पहले वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के तौर पर जो हमें एशिया कप खेलना है वहां तक आते आते जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे और होपफुली वो हमें उन दोनों ही टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे तकरीबन 1 साल के इंजरी ले ऑफ के बाद। तो देखना होगा कि सर्जरी के बाद किस तरीके से वो रिकवरी करते हैं, कितना उनका रिहैब सक्सेसफुल होता है और वो कब हमें मैदान पर दिखाई देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सर्जरी के बाद से उनको दर्द की कोई भी शिकायत नहीं है और 6 हफ्ते के आराम के बाद वो एनसीए पहुंच गए हैं। वहीं श्रेयस अय्यर की इंजरी को लेकर के भी बीसीसीआई ने अपडेट दिया। उसी प्रेस रिलीज में बीसीसीआई ने बताया है कि श्रेयस अय्यर की सर्जरी जल्द ही होने वाली है और उनको भी 2 हफ्ते सर्जन की निगरानी में रखा जाएगा। यानी कि अभी तक श्रेयस अय्यर के जो बैक की प्रॉब्लम है उसकी सर्जरी उनकी नहीं हुई है। आपको मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया था कि श्रेयस अय्यर के सर्जरी को डिले करने की रिपोर्ट्स निकल करके आ रही थी कि श्रेयस अय्यर ने सर्जरी थोड़ी सी डिले कर दी है, वो आईपीएल और उसके बाद WTC का फाइनल मिशन नहीं करना चाहते हैं। बट अब क्योंकि सर्जरी उन्होंने डिले कर दी है, अगर जसप्रीत बुमराह की तरह उन्होंने सर्जरी टाइम पे करवा ली होती तो होपफुली वो हमें जरूर खेलते हुए दिखाई देते इन द एशिया कप एंड इन द वर्ल्ड कप। लेकिन अब उनकी सर्जरी होगी, उसके बाद 2 हफ्ते वो सर्जन की निगरानी में रहेंगे, उसके बाद उनको रिकवरी में कितना टाइम लगता है, फिर रिहैब में कितना टाइम लगता है, 6-7 महीने के आसपास का वक्त लग सकता है। ऐसे में बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है कि श्रेयस अय्यर एशिया कप और वर्ल्ड कप में हिस्सा ले पाएंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि उनको सर्जरी के बाद 2 हफ्ते सर्जन की निगरानी में रहना होगा। केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो मैच हुआ था उसमें गेंदबाजी करते हुए आंद्रे रसल की फिटनेस पर बहुत ज्यादा सवाल उठे थे और वो काफी ज्यादा दर्द में भी नजर आए थे। और उसके बाद उनको 2 प्लेयर कंधे पे लाद करके मैदान के बाहर ले गए थे। हालांकि उसके बाद वो बल्लेबाजी करने जरूर आए थे, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि क्या आंद्रे रसल पूरी तरीके से फिट हैं। और केकेआर के फैंस जानना चाहते हैं कि क्या आंद्रे रसल हमें आगे आने वाले मैचेस में दिखाई देंगे। तो फिलहाल अपडेट यही निकल करके आई है कि आंद्रे रसल को जो मैदान पर परेशानी हुई थी वो सिर्फ उनके लोअर बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे थे। इस तरीके की कोई भी हैमस्ट्रिंग या काल्फ की इंजरी की अपडेट फिलहाल निकल करके नहीं आई है। और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इसी बात को कह रही हैं कि आंद्रे रसल को सिर्फ काल्फ की थोड़े से क्रैम्प वगैरह का थोड़ा इशू था उनके पैरों में, उनको कोई भी अंदरूनी इंजरी की तकलीफ नहीं है। और जब वो बल्लेबाजी करने आए भी थे तो भी आराम से सिंगल लेते हुए दिखाई दे रहे थे, हमें किसी तरीके की लिंपिंग होते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक बात तय है कि आंद्रे रसल क्या पूरी तरीके से मैच फिट है। बिकॉज हमने देखा है इस आईपीएल में उन्होंने अभी तक सिर्फ पिछले मैच में ही 2 ओवर डाले हैं। उससे पहले केकेआर के डेथ बॉलर के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जा रहा था। अब क्या केकेआर का उनसे गेंदबाजी ना करवाना उनकी स्ट्रेटजी थी या फिर वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिकॉज पिछले मैच में शार्दुल ठाकुर को गेंद नहीं सौंपी थी वहां पर कप्तान नीतीश राणा ने, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। बिकॉज शार्दुल ठाकुर हैज द नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स और अगर आपको सेट बल्लेबाज को आउट करना है तो आप शार्दुल ठाकुर जैसे गेंदबाज की तरफ भी देख सकते हो। और फिर जब सबको मार पड़ी रही थी तो शार्दुल ठाकुर का इस्तेमाल करने में भी कोई बुराई नहीं थी। बट आंद्रे रसल को जब वो तीसरे ओवर के लिए लेकर के आए तो उसके बाद उनको इंजरी हो गई। तो अब देखना होगा कि क्या आंद्रे रसल हमें अगले मैच में खेलते हुए दिखाई देते हैं। बिकॉज ना सिर्फ इंजरी और फिटनेस कंसर्न्स बल्कि उनकी बल्लेबाजी की फॉर्म को लेकर भी कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत ज्यादा परेशानी का सबब हो रहा है। और अब चौथी सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आई है, आईपीएल में इंटरेस्ट दिखाने
वाली सऊदी अरेबिया से। खबर है कि सऊदी अरेबियन कंट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है इंडियन प्रीमियर लीग जैसी एक लीग सेटअप करने के लिए, और वो ऑलरेडी पिछले काफी समय से बीसीसीआई के साथ टच में है और रिचेस्ट क्रिकेट लीग वो सेटअप करना चाहते हैं अपनी कंट्री में। हमने देखा था कि जनवरी फरवरी के महीने में यूएई में IL T20 का आयोजन हुआ था, जहां पर IPL की ही ज्यादातर टीमें हमें हिस्सा लेती हुई दिखाई देती, और उसी के तर्ज पर अब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी एक लीग करवाना चाहता है, लेकिन वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट नहीं, वर्ल्ड्स की रिचेस्ट लीग करवाना चाहते हैं। और ये भी खबर है कि वो बीसीसीआई के साथ टच में है और IPL के फ्रेंचाइजीज के साथ भी टच में है, और वो चाहते हैं कि ना सिर्फ उनकी यहाँ लीग सेटअप हो बल्कि बीसीसीआई इजाजत दे अपने प्लेयर्स को सऊदी अरेबिया में खेलने के लिए। अब रियलिस्टिकली तो ये मुझे होता हुआ थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, बिकॉज एक बार अगर आपने इजाजत दी, एक बार अगर आपके किसी प्लेयर ने बाहर जाकर के क्रिकेट खेला, तो फिर आप SA20 हो गया, IL T20 हो गया, इवन बिग बैश हो गया, 100 हो गया, आप वहां तक खिलाड़ियों को जाने से ज्यादा दिन रोक नहीं पाओगे। और ये फिर दूसरे बोर्ड्स भी कहेंगे कि भाई आपने जब एक को इजाजत दे दी है तो हमको भी इजाजत दे दो, आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहे, प्लेयर भी खुश रहे, सब लोग पैसा कमाए। तो एक बार अगर बात वहां तक पहुंच जाएगी तो बहुत ही मुश्किल होगा प्लेयर्स को कंटेन करना। और ये कोई मतलब न्यूज नहीं है, दिस इज जस्ट द नेचुरल प्रोग्रेशन। जब कोई काम आगे बढ़ता है तो इसी तरीके से चीजें चलती है। तो ये तो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन खबर यही है कि बीसीसीआई के साथ सभी IPL फ्रेंचाइजीज को वो चाहते हैं कि आकर के लीग सेटअप करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से हमें एशिया कप के कुछ मैचेस ओमान में होते हुए दिखाई दिए थे, वर्ल्ड T20 के वार्म अप गेम्स, और उसके अलावा जो लीग स्टेज थी वो भी ओमान में हुई थी, उसी तरीके से आने वाले समय में एशिया कप और IPL के भी कुछ मैचेस को सऊदी अरेबिया अपने वहां करवाना चाहता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आने वाला समय क्रिकेट की दुनिया में, बिकॉज जब आपकी ये गल्फ कंट्रीज बहुत ज्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे तो जो पैसा है वो क्रिकेट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसके अलावा 100 आपके पास है, SA20 शुरू हो गया है, सब जगह IPL की फ्रेंचाइजीज धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही हैं। तो आने वाला समय लीग क्रिकेट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब इन चारों अपडेट्स पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या सऊदी अरेबिया में एक और क्रिकेट लीग हमें होती हुई दिखाई देगी? आदिल रसल की फिटनेस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह के ठीक होने की हम जल्द से जल्द कामना करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट द फैमिली, ताकि इसी तरीके की क्रिकेट से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, न्यूज और एनालिसिस आप तक पहुंचती रहे। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।